हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आए हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर। जो बार बार गलती हो जाते हैं हम लोगों से, इस बार इसको भी ध्यान से देखिएगा और एक बार अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए देखिए, दो तरह के सवाल आते हैं बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे बीपीएससी, दरोगा, बिहार एसएससी। ये क्वेश्चन आते हैं और हम गलती कर देते हैं। हमको लगता है कि हम बना देंगे, बहुत ईजी है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो सीधे माथा पकड़ लेते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास 4 सवाल लाए हैं और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए, पहला सवाल है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में, और इसका संस्थापक कौन थे? गंगा शरण सिन्हा और रामवृक्ष बेनीपुरी तथा जयप्रकाश नारायण। तो देखिए, इसमें हम ज़्यादातर अगर याद नहीं करेंगे तो जेपी नारायण याद कर ले। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में जेपी नारायण जी थे। और देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया, जिसके फाउंडर कौन थे? इसमें भी जेपी नारायण थे, लेकिन ये 1934 ईस्वी में किया गया। लेकिन अब हम इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, जब बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार लेवल की बात हो रही है, एक स्टेट लेवल तक की बात हो रही है, तो छोटा चाहिए। तो छोटा कौन है? 1931। अब इंडिया लेवल, कांग्रेस मतलब इंडिया लेवल की बात हो रही थी उस समय, तो कांग्रेस मतलब भारत तो बड़ा चाहिए। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में किसने किया? जेपी नारायण ने। और गंगा शरण सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी, इसको याद करिएगा तो और बढ़िया है। लेकिन इसका डेट हमेशा ज़्यादातर पूछता है, और जेपी नारायण पूछेगा कि किसने किया था, तो जेपी नारायण का ऑप्शन में नाम रहेगा, तो ऑप्शन पकड़ा जाएगा। लेकिन देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, बिहार की बात करें तो छोटा वाला लीजिए, 1931। वहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो 1934, बड़ा वाला लीजिए। तो कांग्रेस के साथ 1934, बिहार के साथ 1931। ठीक है, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा जयप्रकाश नारायण। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया, जिसके फाउंडर थे जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। अब देखिए, ये दो तरह का सेटलमेंट रहता है, बंदोबस्ती आता है, जिससे क्वेश्चन आता है। एक होता है अस्थाई या इस्तेमरारी बंदोबस्त। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त को इस्तेमरारी भी कहते हैं, इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या था कि इसको सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट ने योजना बनाई। देखिए, योजना बनाई थी सर जॉन शोर तथा जेम्स ग्रांट ने बनाई थी, और लागू किया था किसने? लॉर्ड कर्नवालिस ने। कब? 1793 ईस्वी में। इसमें भी सवाल आता है, ऐसे इसका योजना बनाने वाला का नाम ही पूछा जाता है, कर्नवालिस। दोनों का ऐसा कन्फ्यूजिंग सवाल नहीं है कि दोनों का नाम रहेगा, या तो योजना बनाने वाला या लागू करने वाला, ऐसा सवाल आता है। तो दोनों में एक ही ऑप्शन रहेगा। खासकर याद कर लीजिए कि अस्थाई या इस्तेमरारी बंदोबस्त का योजना बनाया था सर जॉन शोर तथा जेम्स ग्रांट ने, और लागू किया था लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में। देखिए, इसमें सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया, फिर पूरे उत्तर भारत में लागू किया गया। दूसरी चीज़ कि इसमें क्या होता था कि कंपनी और किसानों को भी ज़्यादा सीधा संबंध नहीं था। सीधे जो टैक्स जो था कंपनी वो किसानों से नहीं लेती थी, बल्कि उसको बिचौलिया रख दिया था, और ये बिचौलिया बाद में जमींदार का है, और इसने बहुत शोषण भी किया। लेकिन इस पर हम नहीं जाएंगे, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उद्देश्य से पढ़ना है। तो अस्थाई बंदोबस्त इसमें क्या था, और ये भी पूछ सकता है, कहीं अच्छा एग्जाम हो या बड़े लेवल का एग्जाम हो तो इसमें पूछ जाता है कि ऑप्शन में देता है कि इसमें किसानों, अस्थाई बंदोबस्त में किसानों और कंपनी, या किसान जमींदार या जमींदार, ऐसे कुछ दे देगा। किसे टैक्स लेता था कंपनी? इसमें कंपनी से किसे टैक्स लेता था? इनडायरेक्टली लेता था किसान से, लेकिन डायरेक्टली किसे लेता था? वो जमींदार देते थे उसको, उसका संबंध जमींदार से था। तो इस तरह से इनडायरेक्टली वो किसान से लेता था। और इसमें अस्थाई बंदोबस्त है, उसको अस्थाई चाहिए था, परमानेंट पैसा चाहिए था उसको। ज़्यादा मतलब इसके नाम से देखिए, इसको नाम से ही लग रहा है अस्थाई, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं था। स्थायी रूप से उसके पास पैसा आ जाना चाहिए। जमींदार लोग पैसा वसूल कर लाते थे और कंपनी को देते थे। तो अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त सर जॉन शोर। और रैयतवाड़ी में क्या था? इसका जनक थॉमस मुनरो है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त तो सभी बना देता है, लेकिन रैयतवाड़ी में गलती करते हैं लोग। तो रैयतवाड़ी, इसका जनक थॉमस मुनरो है। इसे सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का एक जो था 1820 के आसपास की बात है। थॉमस मुनरो वहाँ का मतलब एक कह सकते हैं कि गवर्नर था, मद्रास, स्पेशली मद्रास
कंपनी का पूरे कंपनी की तरफ से तो नहीं था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी का था, उस प्रेसिडेंसी लेवल पे था ये। तो इसने ही सबसे पहले लागू किया था और इसका जनक भी यही था, थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी का जनक कौन था? थॉमस मुनरो। इसने सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। डेट पूछे तो 1820 के आसपास का डेट था, एग्जैक्ट डेट इसका नहीं याद है, लेकिन 1820 के आसपास। और स्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में लागू किया गया, या 1820 मार सकते हैं। तो इस तरह से हो गया 4 क्वेश्चन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, स्थायी बंदोबस्त सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट, और रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो। चलिए।